हम लोग शिवालय में प्रवेश करते हैं तो शंकर जी से पहले नंदी बाबा का दर्शन होता है। ध्यान दीजिए, नंदी आसन लगाए बैठे हैं और देख रहे हैं किसको? शिव जी को। तो नंदी बैठे चाहे जहां, लेकिन ध्यान उनका कहां होता है? शिव की ओर। इसी प्रकार हम लोग बैठे चाहे जहां, लेकिन हमारा ध्यान कहां होना चाहिए? परमात्मा की ओर। अपना काम नहीं छोड़ना है, काम करना है। बाबा कहते हैं, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। नंदी बाबा आसन लगाए हैं। नंदी कह रहे हैं कि जिंदगी में सफल होना है तो आसन मजबूत करो। भैया, बिना आसन मजबूत किए जिंदगी में सफलता नहीं मिलेगी। कैसे? मान लो हमने सोचा है जिंदगी गुजारा करना है तो भाई धन तो कमाना पड़ेगा। अब धन कमाने के लिए मान लो दुकान खोल दिया, दुकान खोलेंगे और जाकर के दूसरे दुकानी बैठे रहेंगे, नहीं पंचायत करेंगे अलग। जब ग्राहक आएंगे तब दुकान पर चले जाएंगे। बहुत लोगों की आदत होती है, भैया दुकान खोल दीन और बाहर खड़े पंचायत करते हैं, देख रहे हैं दुकान की कोई ग्राहक आवे तब जाकर दुकान में उसको सामग्री दे दें, तो उनकी दुकान कभी चलेगी ही नहीं, जिंदगी में नहीं सफल होंगे। इसलिए दुकान किया है तो ग्राहक आवे चाहे ना आवे, मजबूती के साथ बैठो। कम से कम 4 साल तक आप बैठे रहेंगे तो आप सिद्ध दुकानदार हो जाएंगे। धीरे धीरे जमेगा। बड़ी कामयाबी एकाएक नहीं मिलती है। इसी प्रकार कोई भी काम करने के लिए आदमी को कम से कम 4 साल मेहनत करना पड़ता है, तब बात बनती है। और बिना मेहनत के कह दें सफलता मिले, संभव है ही नहीं। तो बड़ी कामयाबी प्राप्त करने के लिए आदमी को बड़ा मेहनत करना पड़ता है। नंदी जी को वैसे शिव नहीं प्राप्त हो गए। आसन देखो नंदी का, कि चाहे धूप में हो चाहे पानी में हो, लेकिन ध्यान शिव की ओर है। और ध्यान रहे कि नंदी कोई बैल नहीं है। बैल के आकार में हम लोगों ने उनका दर्शन किया है, लेकिन वह बैल नहीं है। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि एक बहुत बड़े महात्मा थे जिनका नाम था शिलाद मुनि। शिलाद मुनि का अवस्था काफी बढ़ गया, लेकिन घर में कोई संतान न हुई। बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। यदि किसी के घर में संतान न होती हो, उनको चाहिए कि सावन के महीने में गाय के दूध से रुद्राभिषेक करें, उस गाय से जिस गाय का बछड़ा हो। ये सारे प्रयोग हैं। देखिए, पूजा पाठ यदि नियम से करेंगे तो उसका लाभ भी है, और गलत नियम से करेंगे, ध्यान रहे कि अपने घर में आप भंडारा करो, ब्रह्म भोज करो, गरीब ब्राह्मण बुला के खिला दो, उनको दक्षिणा देकर संतुष्ट कर दो। लेकिन जब पूजा पाठ करिए तो उसी ब्राह्मण का वर्ण करिए जिसका उच्चारण शुद्ध हो। उसमें नहीं कि हम अपने बहादुरी से भागवत सुन गए, वह हम चाहे वहां बैठ के जौन कह दे वहां हमारे लिए आशीर्वाद हुई, तो वो आशीर्वाद नहीं होगा। उस समय हमें विवेक का सहारा लेना है कि शुद्ध कार्य होना चाहिए। यदि आपके अंगना में अशुद्ध मंत्रों से आहुतियां हो जाएं तो क्या हम लाभ की अच्छी उम्मीद कर सकते हैं? नहीं। इसलिए जब पूजा पाठ हो उस समय कोई समझौता नहीं, शुद्ध मंत्रोच्चार के सानिध्य में यदि कार्य संपन्न होगा तो अवश्य सफलता मिलेगी। तो शिलाद मुनि बहुत परेशान हुए। अब काल की चाल को महाकाल के अलावा कौन टाल सकता है? शिव की शरण ली है और जाकर के ध्यान मग्न हो गए। प्रसन्न करने के लिए शिव आराधन किया है। भगवान सदाशिव प्रसन्न हो गए, वरदान देने को सामने आए। तब शिलाद मुनि कहते हैं, प्रभु हमें कोई संतान चाहिए। और बहुत कठिन प्रस्ताव रख दिया, एक ऐसा संतान जो कभी मरे ना। बताओ संभव है?
कभी मरे ना। शंकर भगवान चक्कर काट गए कि ये इसे गजब के भगत मिल जाते हैं। दुनिया में जो पैदा हुआ है उसको मरना पड़ेगा। सवेरे भोजन बनता है, 4 घंटे बाद खराब हो जाता है। अब आप बताओ, उस भोजन को खा करके हम लोग क्या अमर रह सकते हैं? बोलो भाई। सवेरे भोजन बना और शाम को खाने लायक नहीं रह गया, और वही भोजन हम खा करके सोचते हैं सेहतमंद रहे, तो रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो आप और हमको वो चीज खाना चाहिए जो जितनी देर तक खराब ना हो, वो उतने हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करेगी। क्या खाओ? एक मुट्ठी चना भिगो दो शाम का, सवेरे खा जाओ, सेहत अच्छी हो गई। किसी को कमजोरी है, दवाई और टानिस पीने की जरूरत नहीं है आपको। आप केवल एक मुट्ठी मूंगफली का दाना और 5 बादाम भिगोए दो, सवेरे नाश्ता करो उसी का। अगर जिंदगी में कमजोरी आ जाए तो कहना हाथ पांव झुनझुनाना और चक्कर आना कभी आएगा ही नहीं। केवल एक मुट्ठी मूंगफली, और दवाई पर हम लोग 50,000 खर्च कर देते हैं। और ये नियमित करते रहो, रोग प्रतिशोधन क्षमता भी बढ़ेगी, पाचन तंत्र भी बढ़िया रहेगा, भूख भी लगेगी, सेहत अच्छी रहेगी, कमजोरी कभी आएगी नहीं, दिमाग कभी चकराएगा नहीं। ये हमारे शास्त्रों में ऋषियों मुनियों ने बहुत पहले से लिख दिया है। तो इन सब छोटी छोटी बातों का पालन करके हमें वो आहार लेना है जो हमें मारे ना। अब किसी को बुरा लगे तो क्षमा करें, ये बिस्कुट नमकीन सब मरा हुआ आहार है, इसमें कोई प्राण नहीं है, लेकिन फिर भी हम खा रहे हैं। तो आहार वो चाहिए जिसमें शक्ति हो। अगर भोजन करके मन मतंग हो जाए तो भोजन है क्या? अरे भोजन करने के बाद आदमी के अंदर ऊर्जा आ जानी चाहिए, आलस्य नहीं। और खाने के बाद अगर आलस्य आ जाए तो गलत आहार है, उसको बदलने की आवश्यकता है। इसलिए हम लोगों के आहार में कम से कम 60% आहार ऐसा होना चाहिए जो शक्तिशाली हो, बिना पका हो। अब बिना पका क्या है? बहुत सारी सब्जियां हैं जिनको आप कच्चे खा सकते हैं, आराम से खाया जा सकता है। देखने वाला मूर्ख कहे कहने दो। जैसे एज एग्जाम्पल टमाटर कहते हैं खाने से पथरी होएगी, जो टमाटर खाएगा उसको पथरी कभी नहीं होगी। पथरी क्यों होती है? उसके पीछे कई कारण हैं। तो बंधु, इस प्रकार कुछ चीजें हैं जिनको हम कच्चा भी ग्रहण करते हैं तो हमारे सेहत पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो जिस आहार को, जिस भोजन को 4 घंटे के बाद वो खराब हो जाता है, उसे खा करके हम अमर रहना चाहते हैं। कैसे अमर रह पाएंगे? फिर ये जंक फूड आगे आदमी खा खा करके जंक लगा रहा है। देखो ठीक है, 15 दिन में, हफ्ता भर में एक बार खाए लो, रोजे घर रसोई होटल हो जाएगी तो बात नहीं बनेगी। इसलिए अम्मा के हाथ की रोटी खाए लो बासी, तो भी वो नुकसान नहीं करेगी। लेकिन आप 4-4, 6-6 महीना पहले का बना बिस्कुट खा रहे हो, वो ताजा लग रहा है, और घर की रोटी 2 घंटा पहले बनी है तो झन्न भन्न कर रहे हो, बासी खाएंगे। ये बासी हो गई और 6 महीना पहले बिस्कुट ताजा है जो मलिच्छतापूर्ण ढंग से बना था। तो इस मानसिकता से बाहर। मेरे कहने का तात्पर्य नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से खाओ पियो, उसमें हम रोकते नहीं, लेकिन होश पूर्वक हमें विचार करना चाहिए क्या हम जो खा पी रहे हैं, हमारी जो दिनचर्या है ठीक है नहीं। आज शिलाद मुनि कहते हैं प्रभु हमें आप ऐसा पुत्र प्रदान करो जो कभी मरे ना। शंकर भगवान बड़े विषाद में पड़ गए। अब मरेगा तो वही नहीं जिसका जन्म ना हो। और तो यह कहे महादेव। शिव जी ने कहा ठीक है, आपको मैं अयोनिज पुत्र प्रदान करूंगा। तो भगवान शिव ने अपने ही अंश से एक पुत्र प्रकट किया है और उनको प्रदान किया है। जाकर के शिलाद मुनि यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ के कर्षण में वही पुत्र प्राप्त हो गया शिलाद मुनि को। शिलाद बड़े प्रसन्न हुए, ज्योतिषाचार्य से चर्चा किया तो वो बालक जन्म लिया था अनुराधा नक्षत्र में। किस नक्षत्र में? बोलो भाइयों, अनुराधा। सब यहां पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। अनुराधा नक्षत्र। हमारे ज्योतिष शास्त्र में 28 नक्षत्र हैं जिनमें अभिजित मुहूर्त को नहीं शामिल किया जाता है, तब 27 नक्षत्र बचे। और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। कितने चरण? 4। अनुराधा के 4 चरण। अब जिस नक्षत्र के जिस चरण में बच्चे का जन्म होगा, उस नक्षत्र के चरण का अक्षर फिक्स है, उसका नाम शुरू वहीं से होगा, उस एक अक्षर से।
तो इनका लड़का अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण में इनको प्राप्त हुआ, वो भी गर्भ से नहीं, शिवांश के रूप में। तो अनुराधा नक्षत्र के जो 4 चरण हैं, यदि बच्चा अनुराधा नक्षत्र के पहले चरण में जन्म ले तो उसका नाम ना से होगा, दूसरे चरण में जन्म ले तो नी से होगा, तीसरे चरण में जन्म ले तो नू से होगा, और यदि चौथे चरण में जन्म ले तो ने से होगा। अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण में बालक का नाम पड़ा, इसलिए उसका नाम पड़ा नंदी। क्या नाम पड़ा? नंदी। पिताजी ने नाम रख दिया नंदी। बैल नहीं पैदा हुआ, कौन? बेटा। पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। अगर लड़का गोली खेले लागे तो जान ले उनके शुरुआत होएगा बिगड़े वाला। वहीं सुधार लगो तो सुधार लगो, न आगे वो डाकू बनिए। तो नंदी बचपन से तेजवान, सूर्य उगने से पहले उठते, स्नान करते और रुद्र मंत्र का जाप करते। पिताजी समझ गए कि ये बहुत तेजस्वी बालक होगा। एक दिन की बात है, सिलाद मुनि की कुटिया में मित्र और वरुण, ये 2 महापुरुष आए हैं जो विप्र हैं। सिलाद मुनि ने कहा ये ज्योतिषाचार्य आए हैं तो अपने बच्चों की जन्म कुंडली दिखवा दो। जन्म कुंडली देखी तो मित्र और वरुण कहते हैं कि आपका बालक तो अल्पायु है, बहुत जल्दी मर जाएगा। ध्यान दीजिए। अब पिताजी तो बड़े चिंतित हुए कि भोलेनाथ से हमने कहा था कि ऐसा पुत्र देना जिसकी मौत ही ना हो, पर ये कहते हैं कि अल्पायु है, अब क्या होगा? पुत्र बड़ा होने लगा, पिताजी की तकलीफें बढ़ने लगी कि पुत्र तो नष्ट हो जाएगा। अपने पिता को देखा है नंदी ने कि वह दिन प्रतिदिन काया सूखी जा रही है, मारे चिंता के चेहरा मुखमंडल मुरझाया हुआ है। एक दिन नंदी ने पूछा, पिताजी आप अपने दुख का कारण बताइए। तब सिलाद मुनि कहते हैं, बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली में है कि तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं है। नंदी कहते हैं, पिताजी आप चिंता न करिए, मैं महादेव की शरण में जाऊंगा। अकाल मौत वह मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। इसलिए भैया शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा देना मामूली बात नहीं है, सबको करना चाहिए। वो सुदूर वन प्रांत में चले गए और जंगल में जंगली माटी ली है। कौन सी माटी? दीमक की। दीमक की मिट्टी पार्थिव पूजन के लिए सबसे शुभ मानी गई है। इसलिए अब की मलमास में पार्थिव पूजन सब लोग करो अपने घर में। अपने आप भी कर सकते हैं, यदि आपकी ज्यादा व्यवस्था नहीं है दान दक्षिणा की तो आप मिट्टी मंगवा लो, अपने घर पूजो। यदि तरीका पता है बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो सवेरे हम आपको बता देंगे। सरल विधि, अपने आप पूजा करिए और अनुदान वरदान लीजिए, क्योंकि कलिकाल में पार्थिव पूजन का बहुत महत्व है। ये भगवान सदाशिव ने अपने मुंह से स्वयं नारायण से कहा था। आज नंदी ने जाकर के पार्थिव पूजन शुरू कर दिया, रुद्र मंत्र का जाप आरंभ कर दिया। भगवान सदाशिव तो देख रहे, उनके ही अंश का प्रकट हुआ नंदी आज तपश्चर्या में संलग्न है। भगवान सदाशिव नंदी के समक्ष आ गए, बेटा क्या बात है? नंदी ने सारी बातें को बताई। शिव ने तुरंत अपना वरद हस्त नंदी के सिर पे रखा, कहा बेटा तेरी मौत हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ है। इस संसार में वही नहीं मरेगा जो जन्मा नहीं है। जाओ, तुमको मैं अपनी तरह मृत्युजयी बना रहा हूं। तो संसार में 2 हैं जिनकी मौत नहीं है, एक महादेव की और एक नंदी की। अपनी तरह अमर कर दिया भगवान सदाशिव ने। और महाराज परमेश्वर की बड़ी कृपा प्राप्त हुई, उठा करके भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया। तुरंत अपने गणों को आदेश दिया है, सब आ गए। शिव जी कहते हैं देखो ये नंदी हैं, इनको आज हमने अपने गणों का मुखिया बना दिया है, और ये आज से तुम लोगों में सबके हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे। तो नंदी को जो सबसे उच्च पद था गणपतियों का आश्रय, उसी पर अभिषिक्त कर दिया।
बैल का नहीं, ऋषि कुमार का। वो किस रूप में है? मनुष्य के रूप में है, नराकार में है। और फिर महाराज उन्होंने सुयसा नामक मरुत कन्या से विधिवत विवाह कर दिया नंदी जी का। ईश्वर बोले, हे सतपुत्र, सदा पूज्य एवं महाबली होगे, जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे, और जहां तुम रहोगे वहां मैं भी रहूंगा। तब से भगवान शिव की जहां प्राण प्रतिष्ठा होती है, वहां नंदी की भी प्रतिष्ठा होना आवश्यक हो जाता है। भगवान शिव को फिर इस प्रकार प्रणाम किया है नंदी ने। भगवान ने विशेष प्रभार दिया है रूप बदलने का। तब नंदी बैल रूप धारण कर लेते हैं। बैल धर्म का प्रतीक कहा गया है। भगवान सदाशिव को धारण करने के लिए उन्होंने बैल का रूप धारण किया है। यद्यपि वो बैल नहीं है, वह तो शिलाद मुनि के पुत्र है महाराज। शिवांश है, शिव के अंश से नंदी बाबा प्रकट हुए। ऐसी अनेकों घटनाएं घटी हैं जहां जहां शिवांश प्रकट हुई है महाराज।